हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। पिछली क्लास के अंदर मैंने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर्स की डेथ हो जाए तो हमें कैसे अकाउंटिंग करना है, यही बातें हम लोगों ने पिछली क्लास में सीखी थी। चलिए काम करते हैं, थोड़ा सा रीकैप करते हैं कि मैंने क्या सिखाया था। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रिटायरमेंट एंड डेथ। रिटायरमेंट और डेथ में क्या डिफरेंसेस हैं। मैंने आपसे कहा था कि रिटायरमेंट एंड डेथ बोथ आर सिमिलर, बट रिटायरमेंट में हमेशा जो पार्टनर है वो एंड ऑफ द ईयर रिटायर होता है, बट इन केस ऑफ डेथ एंड ऑफ द ईयर का कोई वेट नहीं करता है। मतलब ड्यूरिंग द ईयर किसी की डेथ हो जाती है। तो ऐसे केसेस में हम अकाउंटिंग की रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे यही सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर। फिर मैंने कहा था बेटा, अगर कभी हो ऐसा तो डिकीज पार्टनर के बारे में ये पता लगा लेना, डेथ के केसेस में सिर्फ ये पता लगा लेना कि कौन से आइटमों पर टाइम का इफेक्ट पड़ता है और कौन सी आइटमों पर टाइम का इफेक्ट नहीं पड़ता है। जिन आइटमों पर टाइम का इफेक्ट नहीं पड़ता है, हम उन सभी आइटमों की ट्रीटमेंट सिमिलर एज कंपेयर टू रिटायरमेंट करेंगे। जैसे रिटायरमेंट में करते थे वैसे ये हम लोग डेथ में भी करेंगे। बट जिन पर टाइम का इफेक्ट पड़ता है उनमें ट्रीटमेंट हमें टाइम बेसिस पर ट्रीट करेंगे, जो कि डेथ में अलग होगा और रिटायरमेंट में अलग होगा। तो मैंने आपसे पिछली क्लास में ये कहा था कि सर कौन सी आइटम है जिन पे टाइम का इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो बेटा, टाइम का इफेक्ट नहीं पड़ता है वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, पुरानी गुडविल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व एक्सेट्रा, कैपिटल की बैलेंसेस, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। इन पर टाइम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम इफेक्ट। बेटा, इसका मतलब होता है कि अगर कोई पार्टनर्स 2 महीने बाद मरेगा और उसने हमारे बिजनेस में 1 लाख रुपए कैपिटल लगाया तो हम उसे पूरे 1 लाख रुपए कैपिटल उसका पैसा वापस करेंगे। 3 महीने बाद मरेगा तो भी 1 लाख रुपए देंगे, 4 महीने बाद मरेगा तो भी 1 लाख रुपए, 6 महीने बाद या पूरे साल के बाद उसकी डेथ होती है तो भी हम उसे 1 लाख रुपए ही उसका कैपिटल वापस करेंगे। जितना कैपिटल लगाया था उतना कैपिटल उसे वापस करेंगे। मतलब ये कि उसके कैपिटल पर उसके मरने के डेट से कोई लेना देना नहीं है। इसी को कहते हैं टाइम का इफेक्ट नहीं पड़ना। ठीक है। दूसरी बात, सर टाइम का इफेक्ट किस पे पड़ता है। तो मैंने कहा था 3 चीज़ें होती है। एक सैलरी, अगर मैंने किसी पार्टनर्स को बोला है कि अगर हम आपको 10,000 पर मंथ सैलरी देंगे और मेरा पार्टनर 1 महीने बाद उसकी डेथ हो जाती है तो मुझे सिर्फ 1 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी। और अगर 2 महीने बाद किसी पार्टनर्स की डेथ होगी तो मुझे 2 महीने की सैलरी देना पड़ेगा। और अगर मान लो 6 महीने के बाद किसी पार्टनर्स की डेथ होती है तो मुझे 6 महीने की सैलरी देनी पड़ती है। मतलब हमें टाइम को कंसीडर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कितने महीने हमारा पार्टनर हमारे साथ काम कर रहा था, उतने महीने की मुझे उसको सैलरी देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर। इसके बाद दूसरा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी टाइम बेसिस पर दिया जाता है, टाइम को कंसीडर करते हैं। और तीसरा था प्रॉफिट। और फिर मैंने कहा था सर हाउ टू कैलकुलेट द करंट ईयर प्रॉफिट इन केस ऑफ डिकीज पार्टनर्स। तो मैंने कहा था देखो, प्रॉफिट टिल डेथ निकालने के हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो तरीका है अजम्पशन बेसिस और दूसरा तरीका है सेल्स बेसिस। अगर तो हम अजम्पशन बेसिस निकालेंगे तो फॉर्मूला होगा प्रॉफिट ऑफ डिकीज पार्टनर टिल डेथ, मरने वाले पार्टनर्स का प्रॉफिट मरने तक, अज्यूम्ड प्रॉफिट जो भी तुमने अज्यूम करा है, मल्टीप्लाई बाय डिकीज पार्टनर शेयर, उसका हिस्सा कितना है, मल्टीप्लाई बाय मंथ बाई 12। जितने महीने वो हमारे साथ काम कर रहा था उतने महीने का प्रॉफिट लेंगे। ठीक है, 2 महीने तो 2/12, 3 महीने बाद अगर उसकी डेथ हुई तो 3/12, और 10 महीने बाद अगर उसकी डेथ होती है तो 10/12। सेल्स बेसिस पे निकालेंगे तो मैंने आपसे कहा था कि प्रॉफिट ऑफ डिकीज पार्टनर टिल डेथ निकालना हो तो प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर सेल मल्टीप्लाई बाय सेल टिल डेथ। अगर सिर्फ इतना मल्टीप्लाई करते हैं बेटा तो ये निकलता है उस 3, 4, 5, 6 महीने का प्रॉफिट, जितने महीने वो हमारे साथ अलाइव था। मल्टीप्लाई कर देंगे डिकीज पार्टनर शेयर से तो प्रॉफिट आ जाएगा डिकीज पार्टनर टिल डेथ, डिकीज पार्टनर्स प्रॉफिट टिल डेथ। ठीक है, ओके सर। इसके बाद मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि सर कौन कौन सा अकाउंट बनाएंगे। तो सर इसमें हम बनाते हैं सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट।
हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, डिक्कीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डिक्कीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट एंड डिक्कीज पार्टनर एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। यकीन मानना, जिन बच्चों ने एडमिशन और रिटायरमेंट को सीरियसली करा है और उनके सारे कंसेप्ट उनको क्लियर है, तो आज की क्लास बहुत आसान होने वाली है। और मुझे तो लगता है कि जब मैं बच्चों को करवाता हूँ दैट, तो बच्चे कहते हैं कि सर जी ये तो बहुत ही आसान है। जहाँ हम 1 घंटे की क्लास में रिटायरमेंट और एडमिशन के 2 या 3 क्वेश्चंस कर पाते हैं, डेथ के क्वेश्चन हम 5 से 7 सवाल कर लेंगे। इट्स अ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं। चलिए देखते हैं। मैं आपको क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, असाइनमेंट दे दूंगा, आप प्लीज़ उसमें से देख लेना। मेरे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, आप क्वेश्चन असाइनमेंट से पढ़ना। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 1। मैं एक काम करता हूँ, पहले सवाल पढ़ता हूँ और उसके डिटेल्स यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या लिखा है। कहता है GH&I 3 पार्टनर है, GH और I वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:3। रेशियो गिवन है 4:3:3। ऑन 31 मार्च 2006, 31 मार्च 2006, देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज। हमें बैलेंस शीट के लायबिलिटी में गिवन है क्रेडिटर, रिजर्व और कैपिटल। तो मेरे काम की चीज़ क्या है? रिजर्व और कैपिटल। असेट्स में देखिए तो यहाँ दे रखा है बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर और कैश। मेरे काम की कोई भी चीज़ नहीं है। पता है क्या कर रहा हूँ? सिमिलर टू रिटायरमेंट, जैसे रिटायरमेंट कर रहे थे वैसे ही कर रहे हैं हम इसमें, और कुछ भी नहीं है, राइट। इसके बाद लिखा है एच डाइड ऑन 30 जून। मिस्टर एच की डेथ होती है बेटा, एच की डेथ होती है 30 जून को, 30 जून को। आपको पता है बैलेंस शीट कब की गिवन थी? बेटा बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च की। बताइए कितने महीने बाद पार्टनर्स की डेथ होती है? तो मार्च में बैलेंस शीट बन गया, तब वो जिंदा था। अप्रैल, मई, जून, 30 जून को उसकी डेथ होती है, मतलब 3 महीने बाद उसकी डेथ होती है। कितने महीने बाद? 3 महीने बाद। अब जैसे मुझे ये पता चल गया कि 3 महीने बाद पार्टनर्स की डेथ होती है, 3 महीने बाद पार्टनर्स की डेथ होती है, तो सैलरी अगर देना हुआ सवाल में, अगर सैलरी देना हुआ सवाल में, तो कितने महीने की सैलरी देंगे? 3 महीने की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना हुआ तो कितने महीने की देंगे? 3 महीने की। और अगर प्रॉफिट देना है टिल डेथ, तो भी कितने महीने का प्रॉफिट देंगे? 3 महीने का। मतलब 3 आइटमों पर हमें ये मंथ यूज करना है, बाकी सारी ट्रीटमेंट जैसे रिटायरमेंट में करते थे। चलिए आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। अंडर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट द एग्जीक्यूटर ऑफ द डिक्कीज पार्टनर वर इंटाइटल टू। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा है कि अगर किसी पार्टनर्स की डेथ हो जाए तो उसके नॉमिनी को, उसके एग्जीक्यूटर को हम ये सारी आइटमें देंगे। अच्छा, किसी भी पार्टनर्स को हम क्या पे कर रहे हैं, अगर इसकी कैलकुलेशन करना है तो उसका कैपिटल अकाउंट बना लो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले कैपिटल अकाउंट। सर रीवैल्यूएशन नहीं बनाओगे? मेरे पूरे सवाल में कहीं भी रीवैल्यूएशन की कोई एंट्री नहीं गिवन है। स्टिल आप एक काम करो, डिमांड पढ़ो, मांगा कौन सा अकाउंट है। अगर वो मांगेगा रीवैल्यूएशन तो मैं रीवैल्यूएशन बना दूंगा, मुझे क्या दिक्कत है बनाने में। चलिए देखते हैं क्या मांगा। लास्ट में देखिए क्या लिखा है। कहता है प्रिपेयर एच कैपिटल अकाउंट। बस मुझे सिर्फ क्या बनाना है? एच का कैपिटल। तो बताइए, एडमिशन में मुझे 3 अकाउंट बनाने पड़ते थे, रिटायरमेंट में मुझे 3 अकाउंट बनाने पड़ते थे, रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। यहाँ तो उसने सिर्फ क्या मांगा है? सिर्फ और सिर्फ मांगा है डिक्कीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डिक्कीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मैं वही बनाऊंगा। डिक्कीज पार्टनर्स का नाम क्या है? एच, तो हम लिखेंगे एच कैपिटल अकाउंट। ये डेबिट साइड है, पर्टिकुलर पार्टनर्स नेम, पर्टिकुलर अमाउंट, और ये क्रेडिट साइड। ठीक है ना, पर्टिकुलर अमाउंट। जब एक ही पार्टनर्स का हम एक कैपिटल बना रहे हैं, एच का कैपिटल बना रहे हैं, तो फिर ऊपर लिख दिया हमने एच कैपिटल, तो यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे। दिस इज द कैपिटल अकाउंट ऑफ डिक्कीज पार्टनर्स। मुझे सिर्फ यही प्रिपेयर करना है। तो आइए, तरीका वही बिल्कुल जैसे पहले करते थे, वापस पढ़ते हैं। फर्स्ट लाइन सर पढ़ लिया हमने, GHI पार्टनर था, रेशियो क्या है? 4:3:3, और एच की डेथ कब हुई है? 30 जून को, मतलब आफ्टर 3 मंथ। चलिए देखते हैं कि अगर कोई पार्टनर्स, अगर एच की डेथ हो गई तो उसे क्या क्या मिलेगा। तो पढ़ते हैं एक बार लास्ट दोबारा से लाइन।
एच डाइड ऑन 30 जून, एच की डेथ होती है 30 जून 2006 अंडर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा है द एग्जीक्यूटिव ऑफ द डिकीज पार्टनर वर इंटाइटल टू, मरने वाले पार्टनर्स को मिलेगा या उसके नॉमिनी को मिलेगा क्या? पहला, अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ डिकीज पार्टनर्स कैपिटल। कहता है अगर किसी पार्टनर्स की डेथ हो जाए तो हम उसे उसका कैपिटल देंगे। तो भाई उसका कैपिटल तो देते ही हैं, तो कहाँ दिखाते कैपिटल बताओ? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, किस नाम से? बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। कितना कैपिटल दे रहे हैं इसका देखो, तो बैलेंस शीट में हमें कैपिटल दे रखा है 85,000। एक और आइटम मुझे दिख रहा था, वो भी आप दिखा दो। रिजर्व भी कैपिटल का ही पार्ट होता है और ये भी हम उसे देते हैं। पता है जब हम एडमिशन या रिटायरमेंट करते हैं तो ये जो रिजर्व है हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसमें? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। लेकिन यहाँ पर मैं क्योंकि तीनों पार्टनर्स का कैपिटल नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ एच का कैपिटल बना रहा हूँ, तो मैं एच का हिस्सा निकालूंगा। टोटल रिजर्व मुझे गिवन है मेरे बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, रिजर्व गिवन है 33,000 का। कितना गिवन है मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। मुझे गिवन है 33,000 का और मिस्टर एच का हिस्सा है 3/10। 3/10 कैसे मालूम है ना? ये देखो 3 4 3 7 3 10, तीनों का टोटल 3/10। तो ये सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट गया तो ये आ गया 9900। तो ये आ गया 9900 किसका हिस्सा? एच का हिस्सा। अगर मैं तीनों का कैपिटल बनाता तो जी के कॉलम में दिखाते अलग, एच के कॉलम में अलग और आई के कॉलम में अलग। जब मैं एच का बना रहा हूं तो सिर्फ एच का हिस्सा निकाला और दिखा दिया यहाँ पर, बाकी दोनों को इग्नोर। ओके ठीक है सर। इसके अलावा बैलेंस शीट में कुछ और था नहीं है। आइए एडजस्टमेंट में, फर्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ लिया हम लोगों ने। सेकेंड एडजस्टमेंट लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12%। मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, किसको? पार्टनर्स को। चलिए हम यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब हम छोटे बच्चे थे ना, अभी फंडामेंटल का चैप्टर पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको कहा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर्स को देते हैं तो नगद नहीं देंगे बल्कि उसके कैपिटल में प्लस कर देंगे, और प्लस करेंगे तो जनरल एंट्री बनेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। मतलब पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। निकालो ना सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आप बचपन से निकालना जानते हो, फंडामेंटल में भी आप लोगों ने निकाला है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल कितना है? 85,000। कितने परसेंट इंटरेस्ट देना है? तो सर 12%। अभी तक सिर्फ हम इतना ही करते थे, 85,000 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज बाय 100। बट अब क्योंकि डेथ है तो पता लगाओ वो पार्टनर कितने महीने बाद मरा है, कितने महीने बाद उसकी डेथ हुई। तो सर 3 महीने हमने निकाला था, तो 3/12। ओके सॉल्व करेंगे, 12 से 12 कट गया, 2 0 से 2 0 भी कट गया, तो ये आ गया 0 15 25, ये आ गया 2550। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में दिखाएंगे 2550। ओके थर्ड एडजस्टमेंट कहता है शेयर ऑफ गुडविल, द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन एच डेथ वाज वैल्यूड। मतलब वही रिटायरमेंट वाला हिस्सा जो आप करते थे रिटायरमेंट में। टोटल गुडविल हमें गिवन है, बताइए कितने का? तो सर टोटल गुडविल गिवन है 2,70,000। एच का हिस्सा निकालेंगे, एच शेयर ऑफ गुडविल 2,70,000 मल्टीप्लाई बाय 3/10, ये आ गया 1 2 3 21 81 ना, 3 दूनी 6 7 8, ठीक है 81,000। अब हम इसकी एंट्री क्या करते हैं? तो हम लोग एंट्री करते थे गेनिंग टू सेक्रीफाइस, अभी भी वही करेंगे। अगर एच की डेथ होगी तो वो क्या करेगा? सेक्रीफाइस। तो गेन कौन करेगा? जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आईज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एच कैपिटल। एच का हिस्सा हमने निकाला 81,000, इसे हम बांट देंगे, किस में बांटेंगे? ये तो डेथ हो गया तो क्या रेशियो बन गया? 4:3। तो अगर हम 81,000 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 4 भी कर देते हैं तो ये आ गया 46,286। 46,000 में जनरल एंट्री में पुट करता हूँ 46,286, और दूसरा तो आप माइनस करके निकालो 81,000 माइनस 46,286, दैट इज 34,714। वैसे भी ये बताओ हम किसका कैपिटल बना रहे हैं? हम बना रहे हैं एच का कैपिटल। क्या हो रहा है इसका कैपिटल? क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय, नाम क्या है? जी एंड आईज कैपिटल, जी और आई का कैपिटल कितना? 81,000, राइट।
हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट कहता है हिज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ his share of profit from the profit of the firm from the closing of the last financial year till the date of death on the basis of last year profit। कहता है क्योंकि 3 महीने बाद हमारे पार्टनर्स की डेथ होती है तो उस 3 महीने का प्रॉफिट भी हम उसे देंगे। वही लास्ट कंसेप्ट मैंने बताया था ना, करंट ईयर का प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट ऑफ डिकीज पार्टनर टिल डेथ, मतलब हम निकालेंगे H शेयर ऑफ प्रॉफिट, H share of profit till death, H share of profit till death। कैसे निकालेंगे? लास्ट ईयर का प्रॉफिट को अज्यूम करो, तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट मुझे गिवन है 2,40,000 दे रखा है सवाल में, ठीक से पढ़ो। 2,40,000 लिखा था द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2006 वॉज 2,40,000। ये पिछले साल का प्रॉफिट है, हमने मान लिया कि इतना ही प्रॉफिट इस साल भी होगा, तो ये तो पूरे साल का और तीनों पार्टनर्स का है। तो एक बात बताओ ना, मिस्टर एच का हिस्सा कितना है? तो 3/10। जब हम 3/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एच के शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये निकलेगा एच का हिस्सा, लेकिन पूरे साल का। कितने महीने वो जिंदा था? 3 महीने, तो 3/12 भी करना पड़ेगा। समझ में आया? सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2,40,000 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 120 कर देते हैं, तो ये आ गया 18,000। यही समस्या है बेटा, यही समस्या। अगर हम पार्टनर्स को प्रॉफिट का हिस्सा देंगे तो हम पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे बाय कितना जी? 18,000, 18,000। लेकिन सवाल यह है कि सर किस नाम से दिखाएंगे? तो बच्चा कहता है सर प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से दिखा दो, यहाँ लिख दो बाय प्रॉफिट एंड लॉस। मैं लिख देता अगर ये एक्चुअल प्रॉफिट होता, बट क्या ये एक्चुअल प्रॉफिट है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये अज्यूम्ड प्रॉफिट है, माना हुआ प्रॉफिट है। हमने मान लिया कि इस साल उतना ही प्रॉफिट होगा जितना पिछले साल हुआ था, बट क्या गारंटी ले सकते हो? इससे ज़्यादा भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है। और जब भी हम कुछ अज्यूम्ड करते हैं, हमें मालूम नहीं होता, हम मान लेते हैं, तो ऐसे केसेस में हम अकाउंट्स में वर्ड यूज़ करते हैं सस्पेंस्ड। 11th में करते थे, तो यहाँ भी लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। लीजिए जी, सवाल हो गया खत्म। आगे कहता है प्रिपेयर एच कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल का टोटल कर लेंगे। एच पार्टनर्स कैपिटल, आइए टोटल करते फटाफट। 18,000 प्लस 81,000 प्लस 2,550 प्लस 9,900 प्लस 85,000, दिस इज 196,450, 196,450, 196,450। नाम क्या रखेंगे? अगर तो ये पार्टनर अलाइव होता, जिंदा होता, तो मैं लिख देता टू कैश, लो भैया पार्टनर पैसे पकड़ो, निकलो यहाँ से बाहर। लेकिन क्योंकि पार्टनर्स की तो डेथ होगी, तो उसके हिस्से का जो भी कैपिटल होगा वो हम उसके एग्जीक्यूटर को देंगे, इसलिए हम क्या लिख देंगे? टू, क्या नाम है इसका? एच एग्जीक्यूटर अकाउंट, एग्जीक्यूटर अकाउंट। ओके, लीजिए दिस इज द कंप्लीट पार्टनर्स डिकीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब चेक कर लो, कॉपी करना तो फटाफट कॉपी कर लो। देखो मैंने क्या करा, एक छोटा सा अकाउंट बनाया और ये ढेर सारे वर्किंग करे हैं। लीजिए, कॉपी करना तो कॉपी कर लीजिए। बताओ मुश्किल लगा देते? बहुत सिंपल है सर, बहुत सिंपल। अच्छा, रटने वाले बच्चों के बारे में कुछ बताऊं? देखो बेटा, ये है पार्टनर्स कैपिटल। अगर पार्टनर्स को कुछ देना है तो उसे कौन से साइड में दिखाएंगे? क्रेडिट साइड में। और अगर कुछ लेना है तो कौन से साइड में दिखाएंगे? डेबिट साइड में। लेना है तो उसको डेबिट में डालेंगे और देना है तो कहाँ डालेंगे? देखो ना यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल देना था, रिजर्व देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, गुडविल का हिस्सा देना था, प्रॉफिट देना था, जो भी देना था सब क्रेडिट में डाल दो। और अगर कुछ लेना है, जैसे लॉस हो गया, तो उसे पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में डालते हैं, मतलब उसके कैपिटल में माइनस करते हैं। ठीक है, ठीक है सर, कॉपी करना है तो कॉपी कर लो। मैं आपको असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 बताने वाला हूँ, जो कि थोड़ा सा एडवांस लेवल है। एडवांस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाया, उसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाएंगे। ठीक है सर, आइए तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमारे असाइनमेंट का
क्वेश्चन नंबर 2। और किसी भी सवाल को करने का बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ, डेथ वाले सवाल को करने का सबसे पहले डिमांड पढ़ लिया करो। जो वो आपसे बोलता है कि ये वाला अकाउंट बनाओ तो आप वो वाला अकाउंट बना देना, बात खत्म। इतना दिमाग थोड़ी याद थोड़ी रखते हैं हम लोग कि क्या बनाना है, याद रट के नहीं जाना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं सीधा ही जंप मार रहा हूँ आखिरी लाइन पर, देखते हैं उसने मांगा क्या है। तो उसने कहा है प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। लीजिए जी, जैसे उसने बोला रीवैल्यूएशन, मैंने रीवैल्यूएशन का फॉर्मेट बना दिया। अब तो आप लोग एक्सपर्ट हो गए होंगे फॉर्मेट में कि कौन सा फॉर्मेट बनता है। दिस इज रीवैल्यूएशन। ये डेबिट साइड है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट साइड है, ठीक है। इसके बाद उसने बोला प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब हो गया डिक्कीज पार्टनर्स कैपिटल, राइट। तो मरने वाले का नाम पता करते हैं और उसका कैपिटल अकाउंट भी बना देते हैं। आता है ना फॉर्मेट? हाँ सर, एक पार्टनर्स का कैपिटल बनाना है तो ज़्यादा दिमाग तो लगेगा नहीं। मरने वाले का नाम बता दो ना। सर ए डाइड, तो एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल। जिसकी डेथ होगी हम सिर्फ उसी का कैपिटल बनाएंगे, बाकी पार्टनर्स के कैपिटल को बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये अमाउंट हो गया, ये पर्टिकुलर हो गया, और ये हमारा अमाउंट, और ये है क्रेडिट साइड। दिस इज द एज कैपिटल अकाउंट। फिर कहता है एंड हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बनाइए। तो ठीक है भैया, एक और अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है एग्जीक्यूटर। सर ये कैसे बनता है? वही कैपिटल अकाउंट यार, नाम बदला है, काम थोड़ी बदलेगा। छोटा सा अकाउंट है, इसमें कोई खास ट्रीटमेंट होती नहीं है, बट बोला है तो मैं ड्राफ्ट कर रहा हूँ। नाम है इज एग्जीक्यूटर अकाउंट। ये डेबिट साइड हो गया, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, और क्रेडिट साइड। देखिए ये हमने बना दिया सबसे पहले रीवैल्यूएशन, ये एज कैपिटल, और ये एज एग्जीक्यूटर अकाउंट। आइए चलते हैं वापस अपने सवाल पे, ऊपर पढ़ते हैं। तरीका वही जो पहले पढ़ते थे, याद है आपको एडमिशन में? सबसे पहले फर्स्ट लाइन, फिर बैलेंस शीट के 3 आइटम और फिर एडजस्टमेंट। चलिए फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं। लिखा है ए बी एंड सी वो पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 5-3-2। लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, 3 पार्टनर है बेटा, ए बी और सी, और इनका रेशियो गिवन था 5, 3 और 2। इसे हम लोग कहते हैं ओल्ड रेशियो। ऑन 31 मार्च 2005 देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर। इनका बैलेंस शीट गिवन है, तो चलिए वही 3 आइटम में ढूंढते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं लाइबिलिटी साइड में। तो यहाँ दे रखा है क्रेडिटर, रिजर्व और कैपिटल। तो मेरे काम की चीज़ क्या है? कैपिटल, जिसे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। अच्छा बताइए, क्या मैं तीनों पार्टनर्स का कैपिटल बना रहा हूँ? नहीं, सिर्फ किसका बना रहा हूँ? ए का। तो कैपिटल का बैलेंस भी किसका दिखाएंगे? ए का। तो ए का कैपिटल का बैलेंस है 30,000, वो दिखा दो। और बी और सी को क्या करेंगे? इग्नोर। हम बना ही नहीं रहे तो हम उसकी बात क्यों करेंगे? इसके बाद लिखा है रिजर्व। तो रिजर्व भी हम यही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बाय रिजर्व। पहले हम तीनों पार्टनर्स का कैपिटल बनाते थे, इसलिए हम ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। लेकिन अभी हम सिर्फ किसका कैपिटल बना रहे हैं? ए का। तो ए का हिस्सा निकालो। सर टोटल 10,000 है, ए का हिस्सा है 5/10, तो 5,000 आ जाएगा, 5,000। ओके। इसके बाद असेट्स में बिल्डिंग मशीनरी, स्टॉक, पेटेंट, कैश और डेटर, कुछ भी नहीं हमारे काम के। आइए चलते हैं कहां पर? हम लोग चलते हैं अब असेट साइड में। अगर असेट्स में, सॉरी असेट्स तो हो गया ना, पढ़ लिया ना हम लोगों ने। हम लोग चलते हैं एडजस्टमेंट में। ए डाइड ऑन 1 अक्टूबर। बड़ी समस्या है, इन्हीं चीज़ों का तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि वो बोल क्या रहा है, यही हमें मालूम होना चाहिए। तो ए की डेथ होती है, ए डाइड। कौन सी डेट पर ए की डेथ होती है सर? तो ए की डेथ होती है बेटा 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को। बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च को, 31 मार्च को। कितने महीने बाद उसकी डेथ हुई? उसकी डेथ होती है, मार्च तो खत्म हो गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। कितने महीने हुए? अक्टूबर। 1 अक्टूबर की तो डेथ हो गई, तो कितने महीने हुए? 6 महीने। तो 6 मंथ वो हमारे साथ
अलाइव था, हमारे साथ काम कर रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे उसको सैलरी देना है तो 6 महीने का देंगे, अगर मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो 6 महीने का देंगे, अगर उसे हमें करंट ईयर का प्रॉफिट देना है तो वो भी 6 महीने का ही देंगे। इतनी बात समझ आता है? ठीक है सर। आइए सर एडजस्टमेंट में चलते हैं। लिखा है ए डाइड हो गया। इट वॉज एग्रीड बिटवीन हिज एग्जीक्यूटर एंड द रिमेनिंग पार्टनर्स क्या हुआ सर? रिमेनिंग पार्टनर्स दैट गुडविल बी वैल्यूड एट 2 year परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 5 year। ओ माई गॉड, शायद आपकी छोटी क्लास में जब हम लोगों ने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का चैप्टर पढ़ा था तो आपको गुडविल निकालना सिखाया गया था। वो कहता है कि टोटल गुडविल ऑफ द फर्म होगा 2 year परचेज 2 साल से मल्टीप्लाई करेंगे ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 5 year, पिछले 5 साल के प्रॉफिट का एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले तो मुझे निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट, और ये एवरेज प्रॉफिट निकलेगा कैसे सर? तो बेटा एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं सम ऑफ ऑल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो देखो 5 साल का प्रॉफिट हमें कितना गिवन है? 15,000 प्लस 13,000 प्लस 12,000 प्लस 15,000 और प्लस 20,000। 5 साल का प्रॉफिट हो गया डिवाइडेड बाय 5। अगर मैं इनका सम करूं तो 15,000 प्लस 13,000 प्लस 12,000 प्लस 15,000 प्लस 20,000, ये आ गया 75,000। चलिए डिवाइड भी कर देते हैं, तो ये आ गया 15,000। ये क्या निकाल दिया मैंने? एवरेज प्रॉफिट। मुझे गुडविल चाहिए तो मैं क्या करूँगा? गुडविल है 2 इंटू एवरेज प्रॉफिट, 2 इंटू 15,000 दैट इज 30,000, 30,000। पिछला सवाल जो मैंने करा ना उसमें मुझे टोटल गुडविल गिवन था, इस बार मैंने टोटल गुडविल निकाला। अब निकालेंगे मरने वाले का हिस्सा, एज शेयर ऑफ गुडविल, जैसे रिटायरमेंट में करते थे। जिन्होंने रिटायरमेंट कर रखा है, मैं बार बार कहता हूं उनके लिए आसान है। 30,000 टोटल गुडविल है, एक का हिस्सा है 5/10, तो ये आ गया 15,000। एक का हिस्सा कितना आया? 15,000 रुपए। अब इसे क्या करेंगे? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, मतलब एंट्री होगा बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल। ए का कैपिटल क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय बी एंड सी's कैपिटल। कितना जी? 15,000 रुपए। किस में बांटेंगे? गेनिंग रेशियो में। फिलहाल मुझे उसकी जरूरत नहीं है, वो इसी में जाने वाला है। लीजिए जी, पहला एडजस्टमेंट हो गया। इसके बाद क्या लिखा है? दूसरा एडजस्टमेंट, पेटेंट भी वैल्यूड एट ₹8,000। पेटेंट की वैल्यू अब 8,000 रुपये हो गया है। पेटेंट की वैल्यू अब 8,000 रुपये हो गया है। पहले कितने का था सर? पहले था 6,000। इसका मतलब 2,000 से पेटेंट बढ़ गया। असेट से बढ़ेगा तो एंट्री करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट। तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में, ओए उल्टा नहीं बोल दिया हमने, असेट्स की वैल्यू बढ़ गया और असेट्स बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, तो एंट्री होगा पेटेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखेंगे बाय पेटेंट। पेटेंट कितने से बढ़ गया जी? 2,000 से। और न्यू बैलेंस शीट में दिखाएंगे 8,000 रुपये अगर बनाएंगे। यहां तो बैलेंस शीट बनाता ही नहीं है तो इग्नोर, छोड़ो ना, न्यू वैल्यू का क्या करेंगे। अगर बनाते तो हम वहां पर 8,000 रुपये दिखाते। आगे लिखा है मशीनरी एट ₹28,000। मशीनरी की वैल्यू 28,000 रुपये हो गया। पहले कितने का था? 30,000 रुपये का। मतलब 2,000 रुपये से मशीनरी कम हो गया, और मशीनरी कम होगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट। तो एंट्री होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। रीवैल्यूएशन के डेबिट में दिखाएंगे टू मशीनरी, टू मशीनरी। कितने से? 2,000 से। और मशीनरी बैलेंस शीट बनाते तो असेट्स में डालते हैं 28,000 रुपये। हम बना ही नहीं रहे, हमसे मांगा ही नहीं उसने, तो क्यों बनाए भाई। इसकी बात कहता है बिल्डिंग हो गया 30,000 का। पहले कितने का था? 20,000 का। मतलब 10,000 से बढ़ गया। असेट्स बढ़ेगा तो एंट्री करेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखेंगे बाय बिल्डिंग 10,000। अगर हम न्यू बैलेंस शीट बनाते तो बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखाते हैं बिल्डिंग 30,000। हम बना ही नहीं रहे, इग्नोर।
ठीक है सर, अगला जिसमें प्रॉफिट फॉर द ईयर 2005-06, पिछले साल की बात कर रहा है कि पिछले साल जो प्रॉफिट हुआ था, नहीं करंट ईयर की बात कर रहा है, पिछला साल हमारा 2004-05 था। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2005-06 बी टेकन एज हैविंग एक्रूड एट द सेम रेट एट द प्रीवियस ईयर। इस साल का हम प्रॉफिट उतना ही मानेंगे जितना पिछले साल था। पिछले साल कितना प्रॉफिट था? पिछले साल को हम बोलेंगे 2004-05। तो ऊपर जब उसने 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है ना, जब हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला था उसमें देखो तो 2005 का प्रॉफिट गिवन है 20,000। इसका मतलब वो कह रहा है कि इस साल भी हम प्रॉफिट 20,000 ही मानेंगे, जितना पिछले साल था उतना इस साल भी मानेंगे, ये बोला ना। तो अगर मैं ए का हिस्सा निकालूं, एज शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो पिछले साल प्रॉफिट था 20,000, ए का हिस्सा है 5/10, ए का हिस्सा कितना है 5/10, और कितने महीने वो जिंदा था? 6 महीने, तो 6/12 कितना है बताओ सर? 20,000 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 120, दिस इज 5,000, 5,000। और इसे हम पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, किस नाम से? बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। आपको पता है ना, अभी बताया था कि अगर एक्चुअल होता तो प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से दिखाते हैं, बट क्योंकि ये एज्यूम्ड है इसलिए हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के नाम से दिखा रहे हैं। ठीक है सर, इसके बाद लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्रोवाइडेड, ये तो आप लोगों ने अभी पढ़ा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे देना है, कैपिटल कितने का है? 30,000 रुपये का, यही कैलकुलेट कर रहा हूँ। कितने परसेंट इंटरेस्ट है जी? 10%, 10/100। कितने महीने का? तो 6 मंथ का। कितना आया? 1,500 रुपये। नेक्स्ट में लिखा है अ सम ऑफ ₹11,500 वॉज टू बी पेड टू हिज एग्जीक्यूटर इमीडिएटली। ये अच्छा सवाल है। कहता है कि 11,500 रुपये हम उसके एग्जीक्यूटर को इमीडिएटली पेड करेंगे। इमीडिएटली का मतलब होता है अभी अभी पेड कर दो। किसको पेड कर दो? मिस्टर ए को या उसके एग्जीक्यूटर को? सर ए को। अरे ए को हम पेड कर ही नहीं सकते, ए तो बेचारा मर गया और उसको देना है पैसे, तो तुम भी जाओ साथ में ऊपर, पैसे देने के लिए ऊपर ही जाना पड़ेगा। तो हम मिस्टर ए को तो पेमेंट कर ही नहीं सकते, हम किसको पेमेंट करेंगे? एग्जीक्यूटर को। तो एग्जीक्यूटर जो अकाउंट हमने बनाया उसके डेबिट में लिखेंगे टू कैश या बैंक, कुछ भी लिख सकते हो, 11,500। ठीक है, ठीक है सर, लीजिए सवाल हो गया खत्म। सबसे पहले हम टोटल करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट 12,000, 2,000 माइनस करेंगे तो 10,000। किस में बांटेंगे बताइए? वही पुराना तरीका, पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स का नाम है ए, बी और सी। रेशियो क्या है? 5-3-2, मतलब 5,000, 3,000 और 2,000। इसके बाद हम इसे क्रॉस ट्रांसफर करते थे, पता है ना आपको? इस वाले अमाउंट को हम कहाँ ट्रांसफर करते थे? कैपिटल के क्रेडिट में। लेकिन हम कैपिटल बना किसका रहे? सिर्फ और सिर्फ ए का। तो ए का हिस्सा ट्रांसफर कर दो बाय रीवैल्यूएशन के नाम से। रीवैल्यूएशन कितना जी? ए का हिस्सा है 5,000। नाउ कैपिटल का टोटल करेंगे तो ये आ गया 30,000 प्लस 5,000 प्लस 15,000 प्लस 5,000 प्लस 1,500 प्लस 5,000, 61,500, 61,500 और 61,500। और इसे हम लोग क्या नाम देते थे अभी पिछले सवाल में? तो सर हम लिखते थे एज एग्जीक्यूटर अकाउंट, है ना। और क्योंकि मैंने ए का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाया तो एग्जीक्यूटर के क्रेडिट में ये अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर होगा। किस नाम से जी? बाय एज कैपिटल। कितना? 61,500। नाउ एग्जीक्यूटर का टोटल 61,500, 61,500, 11,500 माइनस कर देंगे तो कितना बच गया? 50,000। और इसे हम ट्रांसफर करेंगे टू एज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। मतलब 11,500 हमने पेमेंट कर दिया और 50,000 रुपये हमने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया? लोन में, कि सर अभी पैसे नहीं है, जब पैसे होंगे तब हम ट्रांसफ़र करेंगे, तब हम आपको पेमेंट करेंगे। ओके, चलिए आप कॉपी करना पसंद करेंगे तो फटाफट कॉपी कीजिए। क्वेश्चन नंबर पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट है, ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ये है मेरा एग्जीक्यूटर और साथ में कुछ वर्किंग नोट, राइट। ठीक है, जल्दी जल्दी कॉपी करेंगे लेकिन सभी बच्चे।
और ये बताइए आज का सवाल आपको समझ आया? मुझे मालूम है आज की क्लास मैंने थोड़ा सा सोलो लिया है और जानबूझकर, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास थी। पहले 1-2 क्वेश्चन खुद ट्राई कीजिए और उसमें अगर कोई डाउट है तो पहले वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर अगली क्लास को आगे कैरी ऑन करेंगे। तो सर आज होमवर्क क्या दे रहे हो? तो बेटा देखो 2 क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, और ये दोनों क्वेश्चन आप एक बार दोबारा से सॉल्व करोगे और फिर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ट्राई करोगे अपने आप। मतलब आपके लिए 4 सवाल है, 1-2 दोबारा सॉल्व करेंगे और 3-4 खुद कोशिश करेंगे। नहीं होगा तो अगली क्लास में हम उसे भी डिस्कस कर देंगे। तो चलिए आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, सी यू।